अमेरिका में रहने या बसने का सोचने वाले बहुत सारे इंडियंस के लिए एक नया टेंशन बहुत ज़्यादा सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस में एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा है जिसमें उन लोगों को रेजिडेंसी वीज़ा यानी परमानेंट स्टे का रास्ता मुश्किल हो सकता है जिनको कुछ क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज या ओबेसिटी। मतलब अगर आपकी हेल्थ हिस्ट्री में ये कंडीशंस हैं तो अब सिर्फ पेपर वर्क या जॉब लेटर काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी मेडिकल कंडीशन यूएस हेल्थ सिस्टम पर कोई बोझ तो नहीं बनेगी। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये नया बदलाव क्या है, किस तरह के इंडियंस पर इसका असर पड़ सकता है, कौन लोग इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, कौन नहीं होंगे, यूएस सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और अगर आप अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि नया नियम किसके लिए है। तो ये फैसला मेनली उन लोगों पर लागू होता है जो परमानेंट रेजिडेंसी मतलब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में हो। यानी वो लोग जो अमेरिका में सेटल होने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना चाहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स इस बदलाव से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे। जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए F1 वीज़ा या दूसरे शॉर्ट टर्म नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर जाते हैं, उनके लिए पहले से ही मेडिकल इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो अपनी हेल्थ का खर्चा खुद उठा सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल सिचुएशन ज़्यादा रिस्की नहीं है। अब सवाल यह है कि यूएस सरकार ये सब क्यों कर रही है। तो यूएस सरकार ने हाल ही में हेल्थ केयर और मेडिकल एड पर खर्च कम किया है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि ऐसे लोग देश में आए जो आगे चलकर उनके हेल्थ केयर सिस्टम पर ज़्यादा प्रेशर बनाएं या फिर डिपेंड हो जाएं। इसी कारण पब्लिक चार्ज नाम की एक श्रेणी के तहत स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। पब्लिक चार्ज का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सरकारी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हो जाए। अब पहले वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में फाइनेंशियल बैकग्राउंड और इमिग्रेशन हिस्ट्री देखी जाती थी, लेकिन अब मेडिकल हिस्ट्री को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। यानी आपकी बीमारियों, आपके इलाज का खर्च कौन उठाएगा, आपकी इनकम इंश्योरेंस को सपोर्ट कर पाएगी या नहीं, ये सब कुछ अब वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेंगे। यहाँ एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग हैं उन सभी एप्लीकेंट्स को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन वहाँ होगा जहाँ ऑफिसर को ये लगे कि एप्लीकेंट अपनी मेडिकल केयर का खर्च मैनेज नहीं कर पाएगा या आगे जाकर वो यूएस सिस्टम पर फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। कई इंडियन फैमिलीज़ में जेनेटिक या लाइफस्टाइल बेसिस पर ये कंडीशंस मिलती हैं, और ऐसे में अगर स्क्रीनिंग और स्ट्रिक्ट हो गई तो रिजेक्शन रेशियो थोड़ा बढ़ सकता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही डिनायल रेट सिर्फ थोड़ा ही बढ़े, लेकिन चूंकि इंडियंस की संख्या एप्लीकेशंस में बहुत अधिक होती है, इस वजह से कुल इम्पैक्ट नोटिसेबल हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी थोड़ी अनफेयर हो सकती है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं होते। ऐसे में वो सिर्फ पेपर वर्क और सरफेस लेवल असेसमेंट के आधार पर हेल्थ से जुड़ा फाइनल डिसीजन लेते हैं। इससे कई जो एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं, एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, वो बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के डिनाई हो सकते हैं और इससे अप्रूवल प्रोसेस और डिले भी बढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियंस किन बातों का ध्यान रखें और कैसे प्रिपेयर्ड रहें। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स यूएस में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, रेजिडेंसी चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेडिकल रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखें। आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स, आपके टेस्ट रिजल्ट्स और ट्रीटमेंट डिटेल्स क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। आपको दिखाना होगा कि आपका इंश्योरेंस ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर कर सकता है। जितनी स्ट्रॉन्ग कवरेज होगी उतने चांसेस अच्छे होंगे। लाइफस्टाइल और हेल्थ मैनेजमेंट पर फोकस करें। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अपने हेल्थ नंबर्स इंप्रूव करना ही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, जैसे वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल और रेगुलर चेकअप्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाना ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ऑफिसर को ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि आप सिस्टम पर बर्डन नहीं बनेंगे। एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर्स से गाइडेंस ज़रूर लें क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए सही सलाह बहुत ज़रूरी है।
तो आई होप ये अपडेट आपके काम का रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।